So thank you guys for joining live and it's pretty late I know and I really apologize for that. थोड़ा बिजी हो गया था रिसेंटली इसलिए इतने टाइम बाद लाइव कर रहा हूँ बट आज का लाइव बहुत इंटरेस्टिंग हुआ एंड एज वी कैन सी BTC हैज़ फाइनली ब्रोक डाउन और जो ब्रोक गिवन अ ब्रेकआउट एंड जो हमारा 30 वीक्स वाला थीसिस था दैट validated by the markets and after let me share the disclaimer and let's get started. Okay, so हमारी स्क्रीन पे BTC का चार्ट है तो जो हम 30 वीक्स का जो बार हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था 30 वीक्स बार जो हम लेके चल रहे थे अपने मेट्रिक में दैट इज़ वैलिडेटेड बाय द मार्केट एंड आफ्टर दैट मार्केट एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में and finally last two in by end of October given a breakout also. तो तब से अभी वी हैव सीन BTC रैलिंग एंड बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन्स है फाइनली आफ्टर ट्रम्प अनाउंसमेंट डोज लाइक पम्प्ड लाइक क्रेजी एंड उसको फॉलोड शिबा को. अब लाइक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आई जस्ट है ना जैसे ही डोज पंप हुआ था आई मैसेज देम कि है ना शिबा ले लो शिबा गोइंग टू बी पम्प्ड बिकॉज जब डोज पंप हुआ था ना उस दिन शिबा बहुत ज़्यादा बर्न हुआ था एक वेल वॉलेट में एंड आई वाज एंड इफ़ यू यूज़ ट्रेडिंग व्यू तो उधर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा आज. तो अगर आप जैसे ट्रेडिंग व्यू है तो इसमें ये डेली चार्ट है राइट. हाँ, इसमें डेली चार्ट है तो इसमें इफ़ यू ओपन एनी चार्ट तो यू कैन क्लिक हियर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे आपको सारा न्यूज़ आ जाता है. तो जब शिबा का वो बर्न हुआ था ना तो वो मैंने यहीं से ही अल्फ़ा ढूंढा था. मैं आपको दिखाता हूँ. शिप करने तो शिप का यहाँ पे अभी हम मोड में उस पर जाते हैं तो वेट इसको लेट मी ऑफ दिस. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अगर हम नीचे करें बहुत 2 days यस तो आप 4 दिन पहले देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितने यहाँ पे हाँ तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे शिबिनो का बर्न रेट है एकदम स्काई रॉकेट हो गया उस दिन और एक वेल ने भी शिप को अक्यूमुलेट करा था उस दिन राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो तो इस फीचर को ज़रूर यूज़ करना. ये नया फीचर नहीं है दो बट यहाँ पे भी कभी कभार अल्फ़ा आ जाता है राइट. तो कीप एक्सप्लोरिंग दिस एंड उसके अलावा आई एम नाउ लाइक ऑब्जर्विंग दैट मेरे सर्कल में या जितने व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत लोग अब लेवरेज का यूज़ करने लग गए 10x 20x 25x लेवरेज यूज़ कर रहे. तो आज ये भी डिस्कस करेंगे कि लेवरेज को यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात BTC में कर रहे हो ट्रेड तो 3x 4x से ज़्यादा लेवरेज मत लो. ठीक है, उससे आपका लिक्विडेशन रहेगा 25% के नीचे. ठीक है, मींस BTC को 25% गिरना पड़ेगा आपका पोजीशन लिक्विडेट करने के लिए राइट. अभी मैं भी रिसेंटली लेवरेज का बहुत यूज़ कर रहा हूँ बट एज इन नहीं कि मैं ज़्यादा लेवरेज ले रहा हूँ. मेरा लेवरेज 2x या फिर 4x प्रोवाइडेड इट इज़ BTC 4x से ज़्यादा नहीं एंड इफ़ इट इज़ ऑल्ट्स 2x से ज़्यादा नहीं. देखो अब 2x से ज़्यादा क्यों नहीं, मुझे पता है कि आप बेशक अच्छे चार्टिस्ट हो गए या जो भी आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है, आपका जो लेवरेज है हम लेवरेज को यूज़ करें बस थोड़े अपने रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए. ठीक है, थोड़ा स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं हम बेसिकली राइट. अब हम BTC का मैं आपको 4x क्यों बोलता हूँ राइट. अगर हम BTC का वो देखेंगे ओवरऑल फॉल देखेंगे ना तो वोलेटिलिटी जो BTC की है एवरेज 25% से कम ही है तो आप 4x ज़्यादा उसमें यूज़ कर सकते हो. और अगर आप बिल्कुल ही रिस्क अवर्स हो तब 4x यूज़ करना. अगर आपको क्या कहते हैं
थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खोलना है, अपना वो खोलना है, तो 3x 2x इज़ गुड फॉर BTC ऑल्सो। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको 2x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। 2x भी रिस्की है, 2x भी रिस्क है प्रोवाइडेड। अब देखो जैसे पैल है, पैल AI करके एक टोकन है, बहुत अच्छा उसका प्रोजेक्ट है AI नैरेटिव का, अभी 60% डाउन है। अब जिंग ने फ्यूचर्स में 2x पे भी लेवल खोल रखा है, इसमें लॉन्ग या लॉन्ग खोल रखा है, वो तो लिक्विडेट हो गए। इसलिए लेवरेज इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। एक तो आपको लेवरेज में कॉन्सिस्टेंटली आपकी नींद उड़ जाएगी, आप सो नहीं सकते। लेवरेज को आपको हमेशा स्क्रीन के सामने ही रहना पड़ेगा अगर लेवरेज पोजीशन खोल के बैठे। तो अगर आपको चैन की नींद सोनी भी है, एक तो पहली बार टॉप 100 टोकन्स में करो, दूसरा लेवरेज 2x से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स में मत लो। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी। अब ये देख लेते हैं कि BTC अभी ये करेक्ट हो रहा है या फिर क्या कहते हैं, ये डिप है या फिर ये क्रैश है, ये क्रैश के सिम्टम्स हैं। तो अभी एनालाइज करते हैं। अब वीकली चार्ट पे यू कैन सी दैट BTC अपना अप ट्रेंड में ही है, हायर हाइज बना रहा है, राइट। जो उसका क्लोज है वो भी, जो इसने विक बनाई है वो भी इसके पास्ट वीक के क्लोज से नीचे नहीं गई है, राइट। तो दिस शोज कि इसमें स्ट्रेंथ है अभी BTC में। अब इसके थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में आ जाते हैं, राइट। अब जैसे BTC का छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है, आज ये दिन में थोड़ा वो था, क्या कहते हैं, लोअर प्राइजेस पे था, 85 तक टच करा, एंड फिर उसके बाद अभी वापस ऊपर आ गया। ये ऑल्ट्स भी नीचे आए थे उसके साथ साथ। दो मैंने ये चीज़ अभी रिसेंटली ऑब्जर्व करी है कि ऑल्ट्स अगर आपको स्पॉट में बाय करने हैं ना, या फिर कुछ एंट्री, लॉन्ग एंट्री बनानी है, तो सुबह सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है, जब मेरे ख्याल से US मार्केट बंद होता है ना। तो उसके बाद का नियरली 8 AM टू आप 12 PM के बीच में आप अपनी पोजीशंस लॉन्ग की ओपन कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट टाइम। मैंने मतलब आप डोज को देखोगे ना, तो सुबह ये यहाँ पे था, 32 अराउंड था, और फिर उधर मैंने अपनी आंखों के सामने से 44 भी जाते हुए देखा। आपको 20% का एक इंट्राडे ट्रेड हो जाता है आपका, राइट। तो सुबह सुबह जो नाइट आउल्स हैं, सुबह जल्दी उठना चालू कर दो अगर आपको पैसा बनाना है इस मार्केट में। तो ये सारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी मेरी। दो मैं आपको थोड़े बहुत और टोकन्स डिस्कस करना था, और मैं जैसे टोकन्स में ये था कि रिसेंटली मैंने अपना जो एप्टॉस में मेरा बहुत अच्छा पोजीशन था और मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में भी था, वो मैंने आउट कर दिया। आई नो लॉन्गर बिलीव इन एप्टॉस एंड आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सुई, बिकॉज ये दो मूव ब्रदर्स हैं, राइट। एंड सुई इज़ द लीडर। आप यू कैन ऑलवेज सी कि सुई सबसे पहले मूव होता है एंड देन उसके एप्टॉस फॉलो करता है उसे। एंड वाई इज़ दैट? आप एप्टॉस पे देखो, कोई भी प्रोजेक्ट है ना बिल्ड हुआ है या कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ऐसा कोई न्यूज़ में आ ही नहीं रहा। एप्टॉस का रेलेवेंस कैसे है? बस वो इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप्स ला रहा है और कुछ नहीं। सुई में जैसे सुई ने pump.fund का ही अपने ऊपर लॉन्च कर दिया, उससे सुई का TVL कितना इंक्रीज होगा, वी कांट इवन इमेजिन दैट। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था इसमें सुई में TVL बूस्ट आया है, एकदम जंप हुआ है। तो आई एम मोर शिफ्टिंग टूवर्ड्स सुई इकोसिस्टम इंस्टेड ऑफ एप्टॉस। तो ये आपको एक अपडेट देना था। प्लस अगर इफ़ यू वांना, आप टॉन इकोसिस्टम भी देख सकते हो, एंड नियर इकोसिस्टम भी आप देख सकते हो। नियर एक अच्छा भी इसने ब्रेकआउट दिया, अभी वापस नीचे आ गए। एंड थोड़े बहुत आप ऐसे है ना अच्छे अच्छे टॉप 100 टोकन्स में, अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, तो फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो 100 टॉप 100 के नीचे, टॉप 50 के नीचे मत जाओ, वरना आपका बहुत ही हाई चांस है, चाहे बेशक आपने 2x ही लेवरेज ले रखा है, कि आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा, राइट। एंड चाहे बेशक वो मीम कॉइन है, मैंने शिब में भी अभी क्या कहते हैं, शिब में 2x पे ओपन करा था लॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि आप, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब रातों की नींद उड़ गई, मैंने 2-3 दिन तक करा था और मैं मस्त सोया था, क्योंकि मेरे को पता है शिप को 50% गिरना पड़ेगा उधर से, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, बट करंट मार्केट सिनेरियोस को देख के बहुत ही इनप्रॉबेबल है, राइट। तो ये चीज़ है। तो लेवरेज का यूज़ करो, ऑफकोर्स मार्केट में हमें इस मार्केट में बहुत अच्छा लेवरेज यूज़ करने का वो मिल रहा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा टैक्सेस, चार्जेस, एंड बहुत ही चीप।
तो ऑफ कोर्स यूज इट, बट इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है? तो डोंट बी प्रे ऑफ दैट, गैम्बलिंग मत करने लग जाओ, है ना? एंड आज की लाइफ के लिए बस इतना ही गाइस। तो ज़्यादा अभी आप जो भी जिसमें भी इन्वेस्ट करोगे वो सोना बन जाएगा, बस ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। बट ये भी चीज़ है कि अगर आप शिट कॉइन्स में इन्वेस्ट करोगे तो जितना मर्जी बुल मार्केट आ जाए, दैट विल नॉट गोना वर्क। यू हैव टू बी इन गुड कॉइन्स। एंड मीम्स का और एआई का नैरेटिव आर दे बोथ नैरेटिव्स आर आउट परफॉर्मिंग राइट नाउ। तो यू हैव टू बी इन अ स्ट्रॉन्गर नैरेटिव इफ़ यू वांट टू मेक गुड गेन्स। यही साल है एक, तो जी भर के मेहनत कर लो, बस यही बोलना था आज रात के लिए। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गुड नाइट।